टूल्स, टूल्स के बाद कीवर्ड प्लानर, ठीक है। उस पर अब हम जरा आज कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर आ गया और हमने ये कहा था कि पहले वाला काम क्या था हमारा कि वेबसाइट से निकालना कीवर्ड्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद वेबसाइट। ये क्या कहता है मुझे वेबसाइट दो तो मैं उसकी मदद से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये मैंने कीवर्ड लिखा, ठीक है। अब एक तो ये वाली वेबसाइट हमें टॉप पे नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर कौन सी आ रही है, ये भी नजर आ रही है, तीसरे नंबर पर ये आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे इधर से निकालने हैं कीवर्ड्स, dckitchen.org, ये यूआरएल दिया है इसने, कहता मुझे आप अपनी वेबसाइट बताओ तो मैं आपको कीवर्ड्स निकाल कर देता हूँ। मैं यहाँ आया, यहाँ लाकर मैंने कॉपी किया और यहाँ लाकर मैं इस वेबसाइट पर पेस्ट कर देता हूँ। आ गया। यूज द इंटायर साइट, यूज ओनली दिस पेज। पूरी वेबसाइट में से निकालूँ कि सिर्फ इसी पेज में से कीवर्ड्स निकाल कर दूँ। मैंने कहा भाई इस पेज में से मुझे निकाल कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, गेट रिजल्ट्स। एक तरीका तो ये है, ठीक है। आगे काफी सारे आ रहे हैं। अच्छा, एक तरीका ये वाला हो गया, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, वही जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, गूगल शीट में ले जाओ, डाउनलोड करो। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं इसके बाद, इसे पहले देख लें एक दफ़ा। आगे ये क्या कह रहा है, ये लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, रेस्टोरेंट किचन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट, प्रोफेशनल, मिल गए ना कितने सारे कीवर्ड्स मिल गए हमें। मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने वेबसाइट से भी निकाल लिए, कंपटीशन भी बताने लगा हुआ है मुझे, और ये भी बता रहा है कि इसकी मंथली सर्चेस कितनी हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे तरीके में। एक तो ये वाला था ना, एक क्या था, स्टार्ट विद कीवर्ड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटर प्रोडक्ट सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। कहते हैं यहाँ पर ना आप अपनी प्रोडक्ट्स बताओ जो आपके बिजनेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब उसी की बात कर रहे हैं, वही वाली बात करते हैं जब हम कमर्शियल किचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने कहा कमर्शियल किचन, लिख के एंटर कर दिया। फिर मैंने लिखा किचन इक्विपमेंट, दो प्रोडक्ट्स हो गई। अच्छा, फिर मैंने लिखा इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट, फिर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। कितने हो गए अभी, 4 हुए अभी। ओके, चलो अब हम लिख लेते हैं आइसक्रीम मशीनरी। फिर मैं लिख लेता हूँ कॉफी मशीन्स। ये कॉफी मशीन वो घर वाली भी होती है ना, इसलिए मैं साथ कमर्शियल लगा रहा हूँ, कमर्शियल कॉफी मशीन्स। एंटर कर दोगे ना तो वो सेट हो जाता है, वो मुझसे गलती से एंटर हिट हो गया तो उस वो वहीं पे सेट हो गया था। अच्छा जी, आगे लिख देते हैं कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन। फिर मैंने लिख दिया पिज़्ज़ा ओवन्स। फिर मैंने लिख दिया बेकरी, ये भी उनका एक कीवर्ड होता है, बेकरी शॉप डिस्प्ले। अब यहाँ पर आकर उसने मुझे रोक दिया, क्या कह रहा है, कहता है भाई ये जो आप कीवर्ड सीट लेकर आ रहे हो मेरे पास, ये एक वक्त में मेरे पास कितने ला सकते हो, 10। यानी कि एक बैच जो मैं लेकर आया हूँ वो कितना बड़ा होगा, मैक्सिमम 10 का होगा। यानी कि एक वक्त में आपके पास 10 का बैच आएगा। अभी हमारे पास एक 10 का बैच आया, मैं इससे रिजल्ट्स ले लूँगा, उसके बाद फिर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 नहीं है, मेरे पास तो 500 है या मेरे पास 100 है, तो मैं 10-10 का बैच करके लाऊंगा। समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर आया
और यहाँ आकर वो कहता है वेबसाइट देनी है तो साथ वो भी बता सकते हो। पहले हमने सिर्फ वेबसाइट की थी ना, यहाँ पर कह रहा है अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज भी दे लो और अगर वेबसाइट देनी है तो वो भी बता लो, ताकि मैं देख लूँगा कि इसमें से कौन सी चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं और कौन सी आपसे रिलेट नहीं करती हैं। सो गेट रिजल्ट्स। आगे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारों को रिजल्ट को वही तरीका फिर करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से गूगल शीट में ले गया। बल्कि इस दफ़ा इसको गूगल शीट में नहीं लेके जाते, एक्सेल में लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको बता दो दिया हुआ ना गूगल शीट में कैसे जाता है। इस दफ़ा मैं इसे एक्सेल में लेके आ रहा हूँ। एक्सेल में लाने का क्या तरीका होता है, CSV शीट बन जाएगी, ये रिपोर्ट बन रही है ना, ये फाइल डाउनलोड होगी, अभी वो ऊपर डाउनलोड आ गई, यहाँ पर आओ, ये आ गई फाइल। मैं इस फाइल को खोलता हूँ, ये कहाँ खुलेगी, मैंने कहा था एक्सेल में। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए तब खुलेगी, नहीं होगा तो फिर नहीं खुलेगी। आगे अब मैं ज़रा यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। अब अगला काम हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पर कॉलम तो बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे कॉलम आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता कितने रिजल्ट्स आए हैं, अभी देखते हैं कितने रिजल्ट्स हैं। नीचे आकर देखें जरा कितने आए हैं। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, है ना। ये 10 से निकालना है ना उसने, मतलब ये 10 आइडिया से उसने इतने सारे हमें रिजल्ट्स निकाल कर दिए हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि सारे काम के हो, बल्कि सारे काम के होंगे भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, कीवर्ड। दूसरे नंबर पर आ रही है करेंसी, ये तो हमसे रिलेट नहीं कर रही, इसलिए कि हम एसईओ की बात कर रहे हैं, गूगल ऐड की बात ही नहीं कर रहे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कॉलम को डिलीट, निकल गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली सर्चेज, ये तो हमसे रिलेट करती है ना, तो इसको मैं रख लेता हूँ, इसको कॉलम बड़ा कर लेता हूँ। अगले नंबर पर आ रहा है 3 मंथ सर्चेज, ये भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि भाई वो बता रहा है कि पिछले 3 महीनों में क्या हालात हैं। ये जो पिछले 3 महीनों के हालात हैं, ये आपको वो बता रहा है कि इसमें कमी हुई है। ये देखें, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें भी -90% कम हुआ है। देखें कोई कीवर्ड बढ़ा है, ये -100% इसकी सर्चिंग में कमी आई है। मैं कहता हूँ फिलहाल मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें भी राइट क्लिक करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। यहाँ पर क्या शो करने लगा हुआ है, कंपटीशन। फिलहाल ये बाकी के भी मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं सारे कॉलम्स पिक किए। बहुत सारे थे भाई, 1000 से भी ज़्यादा आए हुए हैं, रिजल्ट बहुत है। एनीवेज फिलहाल मैं कह रहा हूँ मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। असल में तो मैंने कीवर्ड इनमें से निकालना है ना जो मेरे पास आए हुए हैं इस वक्त। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मंथली सर्चेज ये आ रही हैं। मैं काम करता हूँ, माउस यहाँ पे रखा, सॉर्ट एंड फिल्टर, और ये क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या हुआ, सारी लार्जेस्ट वैल्यूज ऊपर आ गई, ठीक है ना। ये मैंने सॉर्टिंग कर ली साथ ही, ये आपने देख लिया। अगर एक्सेल नहीं भी आता किसी को तो मैंने बता दी कैसे किया मैंने, ये टूल आ रहा था ना, यहाँ से कर लिया। ये वाला काम गूगल शीट में कभी इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे लाकर किया ये। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई इनमें से कीवर्ड कौन सा अच्छा है हमारा। ये सबको कह रहे हैं कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेज 500 आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये शीट देखते हैं जरा, इसमें आ जाते हैं। ये चीज़ें हम कर रहे थे, ये यहाँ से बात करते हैं। चलो, ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, KEI, ये एक फार्मूला है, ये एक्सेल का फार्मूला नहीं है, ये एसईओ एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक फार्मूला है, जिससे हम फाइंड करते हैं कि भाई जो हमारी प्रोवाइडेड कीवर्ड सीड्स हैं उनमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा हो सकता है। ये एक फार्मूला हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। कैसा फार्मूला है ये, इसका मतलब क्या है, कहता है भाई आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं गूगल पर आकर। एक आपको मिल रही है नंबर ऑफ सर्चेस, और एक आपको मिल रही है नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अभी मैं गूगल में था ना, तो ये जो शीट में मेरे पास आया है, ये क्या है, एवरेज मंथली सर्चेज। ये क्या है, मेरे पास सर्चेज आ गई। ये कहां से निकाली मैंने, ये कहां से निकाली, ये कीवर्ड प्लानर से मैंने निकाली, ठीक है। अब अगर मैं गूगल पर जाऊं और इसी वर्ड को लिखूं, ये क्या है जी, पहला वर्ड कमर्शियल किचन, और इसी वर्ड को जाकर मैं गूगल पे लिखता हूं, यहां आ जाते हैं। आपको पता लग रहा है ये लॉन्ग कीवर्ड है, शॉर्ट है। इसकी बात करूं जो मैंने वहां से पिक किया, मैं उसको लिख रहा हूं सिर्फ, शॉर्ट कीवर्ड है। इसमें एंटर करो, ये क्या आ गया,
627 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, 627,000, ये मैं वहां पे टाइप कर देता हूँ जाके 627, यही थी ना, यही वैल्यू जो उधर से आई है। ये क्या है, ये क्या है, जूम बड़ा कर दिया मैंने। अब ये कीवर्ड है हमारा, फॉर एग्जांपल ये उसकी सर्चेज आ रही हैं और ये उसके क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब यहां पर ना हम फॉर्मूला लगाने लगे, कौन सा, KEI का, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये फॉर्मूला क्या कहता है आपको, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। जी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सर्चेज कितनी आ रही है 6600 इस एग्जांपल में, और रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, 6600 को डिवाइड कर दिया, यानी बेसिकली फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, कहता है भाई आप इसको इस तरीके से करें, इक्वल्स टू, अब मैं फार्मूला भी लगा देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ सर्चेज कहां पर है जी, इस कॉलम में है, इसको चूज करें, डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स कहां पर है, आंसर आ गया। इसलिए आपने परेशान होना, वो डेसिमल ज्यादा आ रहे हैं उसके। हाँ ठीक है, अच्छा अब आगे वैल्यू नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, क्या किया, ऊपर से फॉर्मेट चेंज किया और साथ में मैंने क्या किया, उसके डेसिमल्स बढ़ा दिए। सो एक रिजल्ट हमें मिल गया। अच्छा अब गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है भाई ये फॉर्मूला लगाओ, यानी जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी भी चीजें सारों को मैं कैलकुलेट करूंगा ऐसे ही। अब इसके बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ कैलकुलेट, जरा इसका भी हम देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, किचन इक्विपमेंट, 2 को कर, 3 को कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आकर लिखता हूँ कमर्शियल की बजाय किचन इक्विपमेंट। अब एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास 683। अब मैं फिर इसको यहां पे लाता हूं और यहां पे लाकर मैं इसको यहां पे लिख दूं, ऐसे ही था ना, इसे कॉपी कर दूं मैं नीचे, 3 कर लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, 3 के ऊपर काम करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, आइसक्रीम मशीनरी। अब मैं क्या करता हूँ, फिर गूगल पे आता हूँ और यहाँ आकर अब मैं लिख देता हूँ आइसक्रीम मशीनरी। पूरा नहीं लिखा गया, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं बेसिकली कीवर्ड फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला आपने बनाया है उसको यूज करने लगे हुए हैं। कैसे यूज कर रहे हैं कि एक जगह से मेरे पास सर्चेज आ गई हैं, एक जगह से मैं रिजल्ट्स ले रहा हूँ। ठीक है, और सर्चेज को रिजल्ट्स के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। इसकी रिजल्ट क्या है जी, 201। चलो जी इन 3 को हम कंसीडर करते हैं। क्या था 201, पूरे लिख दिए मैंने भाई, बहुत सारे जीरो है, 1 2 3, यही रिजल्ट था 201। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो नीचे फॉर्मूले को। अब गूगल क्या कहता है, कहता है ये जो आपका KEI आया है ना, एक नंबर आया है, एक नंबर आ रहा है ना, ये कहता है ये जो नंबर्स हैं इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे अच्छा कीवर्ड है, जो उससे कम नंबर है वो उससे कदरे कम वाला कीवर्ड है। समझ में आ गई बात की, हाँ वो फार्मूला तो लग गया। ठीक है, फार्मूला लगा दिया ना मैंने, तो ऑटोमेटिक अब इसका रिजल्ट दे रहा है ना वो। आपने देख लिया, अगर आपको एक्सेल नहीं आता बस इतना एक्सेल करना है, मैंने फार्मूला लगाना भी सिखाया, लगाना सिखाया है ना, तो बस यही आपने इतना ही करना है। अब क्या हो रहा है,
अब हमने ये देखना है कि भाई बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है, फिर वही तरीका कर लें, यहाँ से सॉर्ट कर लें इसको। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हाँ भाई किधर गई हमारी, वो बहुत ही नीचे चली गई है। हाँ एक काम करते हैं, मैंने क्या किया था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अब कर लो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसको अनडू करें ताकि मैं आपको ये समझा देता हूँ ये कैसे करें, क्योंकि अभी बहुत सारा रिजल्ट है ना, नीचे भी आ रहा है, तो इसको करने का आसान तरीका फिर ये है हमारे पास। इसको छोटा कर लो, जूम भी थोड़ा सा छोटा करो। एक्चुअली हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, इन तीनों को कर रहे हैं ना हम, तो कंपेयर के इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। जी पता लग गया कौन सा कीवर्ड अच्छा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ए टू जी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा। ये एक छोटा होता है ना, दो उससे बड़ा होता है, तीन उससे भी बड़ा होता है, तो ए टू जी का मतलब क्या हुआ, स्मॉल वाला हो गया ना। इन तीनों को सिलेक्ट करें, आपको पता लग जाएगा अभी कि इनमें से बड़ा कौन सा है। ये देखें, कहता है एक्सपेंड सिलेक्शन कंटिन्यू विद, मैं कह रहा हूं फिलहाल मुझे इन तीनों में से ही दिखाओ। पता लग गया कौन सी वैल्यू बड़ी है, 7974 वाली वैल्यू बड़ी है, फिर ये उससे छोटी है, अंडू करें जरा, ये बड़ी वाली आ रही है ना ऊपर। इसके मुताबिक ये क्या कह रहा है मुझे, कमर्शियल किचन सबसे अच्छा कीवर्ड है फिलहाल, जो हमने छोटा सा एक कंपैरिजन किया। ठीक है, एक काम करके देखते हैं, शायद कुछ रिजल्ट को थोड़ा सा और बेहतर कर दे हमारे लिए। वैसे ही है, फर्क तो नहीं पड़ा ना, वो जीरो बहुत सारे हैं बेसिकली, इसको ऐसे ही रहता है। अच्छा एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, इससे हमें पता लग गया कि भाई ये कीवर्ड बड़ा है। अब ये कितनी बड़ी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट को नहीं, हमने सारे पे फॉर्मूला नहीं लगाना। अभी आपने क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है खुद से। क्या, कमर्शियल किचन, किचन इक्विपमेंट, आइसक्रीम। अब आपने देखना है कि इन सारों में से ऐसे कौन से हैं जो आपको रिलेट नहीं कर रहे हैं, कर दो। ये तो लग रहा है मुझे रिलेट कर रहे हैं ना, 500 वाले तो सारे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसका सर्च वॉल्यूम कम है। इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट, इसका भी सर्च वॉल्यूम कम है। ये क्या लिखा हुआ जी, बेकरी शॉप डिस्प्ले, इसका भी सर्च वॉल्यूम कम है। अब आपको लग, जैसे ये लिखा हुआ आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा पिज्जा ओवन, ये तो ब्रांड का नाम आ गया ना। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। यानी यहां से मैंने वो डाटा भी रिमूव करना है जो हमारा डाटा नहीं होगा। और इस वक्त मैंने जिसके ऊपर आपको काम करवा रहा हूँ ना, किचन, कमर्शियल किचन पे, ये सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं। मतलब इन कीवर्ड्स पे, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, तो कितने बड़े बड़े किचन्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स में भी किचन बने हुए हैं, गवर्नमेंट इदारों में भी किचन बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स में भी किचन बने हुए हैं। सो इनकी प्रोडक्ट्स की तो बहुत डिमांड है, सेलिंग बहुत ज़्यादा है ना इनकी, इस वजह से इसमें कंपटीशन, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो हमें ये समझ में आ गया, आगे समझ में कैसे निकालना है हमने कीवर्ड। ठीक है, अभी तो मैंने ज़्यादा निकाल लिया ना, हो सकता है हम ले ही 50 का कंपैरिजन आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट बड़ी है तो इसका करेंगे तो उसका करना ही लंबा पड़ेगा आपको। अच्छा अब इसका एक फार्मूला और है जो इसको थोड़ा सा आसान कर देता है, वो क्या है, वो ये है, कहता है कि भाई ये तो बड़े, आपने देखा ना रिजल्ट भी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे थे, इन रिजल्ट को थोड़ा सा सिंपलेस्ट करने का एक तरीका है हमारे पास, और वो क्या है, वो ये है मॉडिफाई अल्टरनेटिव KEI। ठीक है, कहता है भाई इसको थोड़ा सा एडवांस कर लिया हमने, और वो क्या किया, वो ये किया, क्या ये ऑल इन टाइटल। कहता है अब आप क्या करो, पहले हम ओपन सर्च कर रहे थे, जब मैं आपको SEO सिखा रहा हूं तो मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि भाई हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड कहां पे लेकर आना है, टाइटल में। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं टाइटल में सर्च कर लूं तो जो जो वेबसाइट्स रैंक हुई होंगी उनमें कीवर्ड होना चाहिए ना। तो कहता है अब आप यू ओपन सर्च करने की बजाय क्या करो, टाइटल में से अपने कीवर्ड्स को देख लो। उसको देखने का क्या तरीका लिखा है उसने, ऑल इन टाइटल
कॉलन, डबल कोटेशन, कीवर्ड। पहले हम ऊपर लिख रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि भाई इस कीवर्ड को ढूंढो जाकर कहां से, टाइटल में से। इस कीवर्ड को आपने टाइटल में से ढूंढना है। अब वही काम मैं और तरीके से करने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला काम समझो मैं ऐसे करने लगा हूं। इस फाइल को बंद करें पहले, जब इसमें आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन मैं कहां से ले रहा हूं रिजल्ट्स, कहां से ले रहा हूं जी, अब मैं रिजल्ट टाइटल में से लेने लगा हूं, ठीक है। यानी कि सर्चेज तो ऐसे ही रहेंगी ना, लेकिन रिजल्ट्स टाइटल में से लेने लगा। कैसे लेने हैं, ऐसे लेने। पहला क्या था, कमर्शियल किचन था। अब यहां पर ये लिख दो आकर, क्या लिखोगे, ऑल इन, ये वही लिखा है जो मैंने फाइल में लिखा हुआ है, ऑल इन टाइटल कॉलन, कॉलन भी लगाया मैंने, ये कॉलन, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, कमर्शियल किचन। आ गया, एंटर करो। अब रिजल्ट कम हो गए ना, उसकी वजह क्या है, बहुत सारे कम नहीं हुए लेकिन कम हो गए काफी। इसकी वजह क्या है कि अब उसने कहां से मुझे रिजल्ट दिखाया, मैंने कहा भाई कमर्शियल किचन मेरा कीवर्ड है। ऐसी वेबसाइट जो रैंक हो रही हैं, अगर उनका कीवर्ड कमर्शियल किचन है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर उनका कीवर्ड कमर्शियल किचन है तो उसे टाइटल में तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहला फैक्टर क्या है कि आपका कीवर्ड टाइटल में हो। तो मैंने उधर से निकाला, इसने मुझे क्या कहा 364। मैं इधर आता हूं और यहां आकर मैं क्या लिख देता हूं, 364। अब मैं यहां पर जो KEI लगा रहा हूं, दूसरे वाला KEI लगा रहा हूं, कौन से वाला, अब मुझे टाइटल का फार्मूला निकालना है ना यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू वही फार्मूला फिर लगाऊं, सर्चेस डिवाइडेड बाई, अब थोड़ा सा छोटा आ गया ना रिजल्ट हमारे पास। मैं क्या उतना लंबा रिजल्ट नहीं आया जितना लंबा रिजल्ट पहले आ रहा था हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, अब हम इनसे इसको कंपेयर कर लेंगे। आपने इधर भी देख लेने क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इधर, और आपने इधर भी आकर रिजल्ट्स देख लेने कि क्या आ रहे हैं। यानी हम चाहें तो KEI सिंपल वाला यूज कर लें, आपने देखा ना वो जरा कॉम्प्लेक्स था। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम दोनों यूज करते हैं, हम इसको भी यूज करेंगे और उसको भी यूज करेंगे, और इवन फिर बाद में हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि होपफुली दोनों के रिजल्ट्स एक जैसे होंगे। एक जैसे रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि एक जैसे रिजल्ट का मतलब ये कि अगर ये कमर्शियल किचन के यहाँ पर हाई रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कमर्शियल किचन के यहाँ पर भी हाई रिजल्ट्स होने चाहिए, क्रॉस चेक यही होगा। तो फिर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा फार्मूला वर्किंग कर रहा है। ये वो तरीका है जो ऑटोमेटेड नहीं है, ये देखे ना आपने, ये मैनुअल तरीका है, ये हम कोई टूल यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम सर्चिंग करके सीड्स निकाल कर उससे काम करने लगे हुए हैं। तो ये तरीका होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, लेकिन अब आपके पास जो भी ब्रांड होगी आप उसके मुताबिक काम करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं इसकी छोटी सी, इधर आए वापस और मैं आपसे करवाता हूँ। मैं ना 2-3 निकालने लगा हूँ कीवर्ड्स। आ जाए वापस कीवर्ड प्लानर में। इस बार जी मेरे पास कारपेट वॉशिंग वाला कीवर्ड है, हमने ना उसके कीवर्ड्स बनाने हैं। और जो कारपेट वॉशिंग वाला है ना, वो मुझे बता रहा है कि भाई हम ये 2-4 सर्विसेज देते हैं। वो मुझे कहता है भाई मैं एक सर्विसेज दे रहा हूँ कारपेट वॉशिंग, ओके मैंने लिख लिया। फिर वो मुझे कहता है हम देते हैं सोफा वॉशिंग, मैंने ये भी लिख लिया। फिर वो मुझे कहता है कारपेट क्लीनिंग की भी दे रहे हैं, मैंने ये भी लिख लिया। और फिर उसने कहा सोफा क्लीनिंग। मैं बेसिकली ना इन वर्ड से कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कहता है भाई हम लोग वो जो दरिया वगैरह होती हैं वो भी साफ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, रग वॉशिंग। फिर उसने मुझे कहा कि भाई हम कर्टेन भी वॉश करते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया जी, कर्टेन वॉशिंग। फिर उसने मुझे कहा कि हम लोग मैट्रेस भी वॉश करते हैं। और ये घर की जितनी भी चीजें जो वॉशिंग की कैटेगरी में आती हैं ना, इन सब को हम बोलते हैं अपहोस्ट्री क्लीन। सो यहाँ पर आकर मैंने वो वर्ड भी यूज कर दिया, अपहोस्ट्री भी। ये टर्म इस्तेमाल होती है इन सब घर की चीजें, जिस घर में सोफा भी पड़ा हुआ है, घर में कारपेट भी है, कर्टेन भी है, इन सबको जब क्लीन करवा रहे हो तो इनके जो टर्म यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं। मैंने कहा अपहोस्ट्री वॉशिंग,
क्लीनिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लो मैं कहता हूँ भाई इतनी ही है बस। अब अगर मैंने वेबसाइट देनी है तो दे दूं, अगर मैं उसके बगैर काम करता हूँ मैं बगैर काम करता हूँ। देखते हैं हम कितने आए हैं। देखिए कितने सारे आ गए, बहुत सारे आ गए ना। ओके, एक काम करें जरा, जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा था, कंपटीशन फिल्टर लगा रहे हो कोई इसके ऊपर, ठीक है। सो मैंने कहा भाई इस पर एक फिल्टर भी लगाओ, कौन सा? मैं कहता हूँ मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनके ऊपर लो कंपटीशन हो। और रिफाइंड कीवर्ड्स अभी आ गए। दोबारा से एक फिल्टर हमने और लगा दिया, इस पे मैं वापस आ गया हूँ क्लिक करके दोबारा, और यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट भी थी ना। अब मैं उसे कहने लगा कि भाई मुझे वेबसाइट भी बता देता हूँ मैं, तो मैं इनकी वेबसाइट भी बता देता हूँ। ये वाली वेबसाइट मैंने यहाँ पे कॉपी की, चलो नीचे क्यों नहीं जा रहा? थोड़ा सा इसका मैं जूम छोटा कर लूँ जरा, मैं स्क्रॉल नहीं हो रहा नीचे। अब आ गया गेट रिजल्ट्स। अब मैं इसको दोबारा से गेट रिजल्ट्स कर देता हूँ, कम हुए रिजल्ट्स देखें, वेबसाइट जो बता दी है हमने उसको, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ और फिल्टर्स लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इनको कॉपी करता हूँ और डाउनलोड करके अपने पास ले जाता हूँ। चलिए ये आ गई है, आगे समझ में आ गई बात की ना अब आपको। अब आप ये देख लो क्या आ रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस। मैं वही काम करता हूँ कि भाई ज़्यादा सर्चेस वाले दिखाओ मुझे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कितने सूट कर रहे हैं। 500 500 500 50 वाली तो बहुत ही कम सर्चेज हैं, ठीक है। सो मैंने कहा फिलहाल मैं 50 को कंसीडर नहीं कर रहा कि ये बहुत कम लोग लिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ मैं। ये सारी 50 वाले हैं ना जिनका सर्च वॉल्यूम 50 है, कि मंथली इतने लोग इसे सर्च कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं। सो मैंने इनको रिमूव कर दिया। अब मैं जरा कितने बच गए, मैं इजीली इनमें से अपना कंपैरिजन कर लूँगा। इनमें एक नहीं मैंने रिमूव किया, बाकी हो गए हैं सारे। ओके, कारपेट वॉशिंग को लिखा रहने दें। अब आपको अंदाजा हो गया ना कि दिखने को कारपेट वॉशिंग लगता है कि बड़ा कीवर्ड होगा, लेकिन कारपेट वॉशिंग को बहुत कम लोग ढूंढ रहे हैं। ज़्यादा लोग क्या ढूंढने लगे हुए, ऊपर आकर देखें, कारपेट कारपेट क्लीनिंग, कारपेट कारपेट क्लीनिंग भाई 2 दफा लिखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कारपेट क्लीनिंग कारपेट क्लीनिंग। अच्छा ये गलत ही है वैसे, इसको भी हम देखेंगे इसकी क्यों इतनी सारी आ रही है, ये सर्चिंग में क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कारपेट क्लीनिंग, इसको भी काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं। अब ये क्यों आ रहा है, इसकी इतनी सारी सर्चेस क्यों आ रही हैं? हो सकता है ये लोग यूजर्स जैसे लिखने लगे हुए हैं उसी के हिसाब से, कोई बंदे ज़्यादातर बंदे 2 दफा लिखते हो इसको, तो उस वजह से ये इसकी सर्चेस इतनी सारी आ रही हैं। अच्छा ये आ गया जी हमारे पास कारपेट क्लीनिंग 500, सोफा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग नियर मी, ये हमारे पास एक आ गया। अब हमें फील हो रहा है कि कौन कौन से हमें कीवर्ड यूज करने चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, कारपेट क्लीनिंग सर्विस। फिर क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। अब ये ना फर्नीचर क्लीनिंग में नहीं आता, वो वॉश करते हैं ना, फर्नीचर तो वॉश नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा बीच में से। मैं को भाई ये मेरा रिमूव है ही नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल ही रिमूव कर देता हूँ। राइट क्लिक करें, डिलीट करें, इंटायर रो, ये रो है ना, लाइन है पूरी, मैं कहता हूँ लाइन को निकाल दो, निकल गया। फिर आ गया सोफा क्लीनिंग सर्विसेज,
कफ क्लीनिंग, अपहोस्ट्री क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, कंपनीज नियर मी। अब मुझे देखना है फर्नीचर क्लीनिंग, फिर मुझे लग रहा है कि ये भी गलत है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। कारपेट वॉश नियर मी, ये भी ठीक है। कारपेट शैम्पू नियर मी, शैम्पू से जो लोग कर रहे होते हैं कारपेट को धोते हैं, अगर ये हमारा है तो फाइन। फिर ये फर्नीचर क्लीनिंग, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो पहले मरहले में तो मुझे जो अननेसेसरी लग रही होंगी ना चीजें, जो मुझे लग रहा है कि मेरे कीवर्ड्स हैं ही नहीं है, गलत चीजों को तो हमने यूज नहीं करना ना। अगर गलत कीवर्ड्स को हम यूज करेंगे तो लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो किसी और मकसद के लिए आएंगे, तो उन्हें तो कुछ और मिलेगा। फर्नीचर क्लीनिंग का तो हम कर ही रहे हैं, तो वो ये कहता है कि यहाँ से सबसे पहले आपने काम किया आके पहले तो ये शॉर्ट लिस्ट करनी है। ये पहले 40 से मैंने शुरू किया था, आपने देखा ना कितने हो गए। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी, कोच सोफा क्लीनर। अब हम गाड़ियों का नहीं करते, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा। कारपेट रैक क्लीनिंग सर्विसेज। अब इसके बाद अब आपको समझ में आ गया ना आगे क्या करना है। मैं क्या आगे की समझ आ गई है आपको क्या करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया ना ऑपरेशन एक, वही वाला सारा ऑपरेशन आपने भी करना है। अब आगे फार्मूले लगाने हैं आपने, समझ में आ गई है। हाँ, और उसके बाद एंड पे देखेंगे जो टॉप वैल्यूज होंगी वो अच्छे कीवर्ड, और जो एक्सट्रीम लो वैल्यूज होंगी, यानी कि अगर मैंने 40 निकाले हैं तो जो 40वां नंबर आ रहा है वो अच्छा कीवर्ड नहीं है, जो 39वां नंबर आ रहा है वो अच्छा कीवर्ड नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ जो ऊपर से बड़ी वैल्यूज हैं वो अच्छे कीवर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है, और ये वो वाला क्राइटेरिया जो टोटली ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल तरीके से हमने किया। भाई हमने ऑटो कंप्लीट में से कुछ डाटा लिया था, कुछ डाटा हमने कंपटीटर्स की वेबसाइट से लिया था, कुछ हमने सजेशन से लिया था, उसको लाकर हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये हमने आज सीखा है कीवर्ड बनाने का तरीका, कि हम लोगों ने कीवर्ड किस तरह बनाना है, और ये सारा कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक था। अब हम करना क्या है, ये सारी आप एक काम करना नहीं, जो मैंने लिखे हैं ना मैं आपको देता हूँ, इसके ऊपर आप मैंने दे दिया ना आपको, अकाउंट दिया हुआ ना अपना, ये मैं लिखता हूँ और आपने इसकी रिसर्च करके आनी है। मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कीवर्ड सीड्स हैं, इनके ऊपर आपने रिसर्च करके आनी है, ठीक है। नंबर 1 कारपेट वॉशिंग, कारपेट क्लीनिंग, अच्छा उसके बाद सोफा वॉशिंग, सोफा क्लीनिंग, अपहोस्ट्री क्लीनिंग, और इसमें से अननेसेसरी को निकालना भी है। अब आपको क्लाइंट के बिहेवियर का पता लग गया ना, मैंने कहा वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, कारपेट वॉश करता है, उसके बाद वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, मतलब वॉशिंग की कोई इक्विपमेंट होगी जिससे वो साफ करता है। सो वो कारपेट साफ करता है, वो सोफा साफ करता है, वो रग वॉशिंग करता है, वो कर्टेन वॉशिंग करता है। चलो बस बहुत हो गया, और एक आखिरी और दे देता हूँ, वो मैट्रेस करता है। ये आपको मैंने कीवर्ड सीड्स दे दिया, ये हमारे कीवर्ड सीड्स हैं, और ये हमारे इधर से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, और मुझे चाहिए 20 कीवर्ड्स, आपने 20 कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। 20 कीवर्ड्स निकालने हैं, और मुझे पता लग गया कि भाई अगर मैं इन 20 कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में यूज करूं तो कैसे यूज करूं। मतलब पहला प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होगा, सेकेंडरी कीवर्ड का, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपकी असाइनमेंट है, समझ में आ गई ना क्या काम करने को है, जो मैंने किया है सब कुछ वहां पे जाके पेस्ट करके वो फिर सजेशन देगा, फिर उसे एक्सेल में लाकर वहां से अननेसेसरी को पहले निकालने, ठीक है ना। और मैंने कितने कहे हैं, फाइंड बेस्ट 20 कीवर्ड्स और आपने लेने कितने हैं, कम से कम आपने लेने हैं अबाउट 80 कीवर्ड फीड्स, कम से कम इतने लेने हैं आपने।
80 में से 40 निकालने हैं, ये भी मैं कम दे रहा हूँ आपको। ओके, इतने में से भी हमने 40 निकालने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। कीवर्ड शीट्स कौन से हैं? ये। इन कीवर्ड शीट से जब रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, हो सकता है 100 आए, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हमें कितने निकालने हैं बीच में से? टॉप 20 निकालने हैं। और आपने उसमें मैंने क्या कहा था कि फार्मूला क्या था? हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन। सर्च वॉल्यूम मतलब बहुत सर्चेस ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, उन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं। कि सर्चेस बहुत ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा सर्च हो रही हो ना, ऐसे तो नहीं है ना कि कंपटीशन लो हो लेकिन पता लगे महीने में 15 लोग सर्च करते हैं, महीने में 50 लोग सर्च करते हैं, तो कम हो गया ना कंपटीशन। नहीं मिलेंगे ना हमें, ऐसे देखा नहीं अभी लोग मिल रहे थे ना हमें सारे, तो ऐसे देखें। कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन का मतलब है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन किया। जरूरी नहीं है कि हर किसी ने किया हो, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स हैं जिन्होंने एसईओ की नहीं हुई, वो तो कंपटीशन में आते ही नहीं है। कंपटीशन में सिर्फ वो लोग आएंगे जिन्होंने एसईओ की हुई है, ठीक है। क्योंकि ये हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये तो टॉप वेबसाइट्स निकाल रहे हैं ना। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप वेबसाइट पे जाकर भी सीधा देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिख दिया मैंने, तो लाहौर लिखा गया, बहुत ही ज़्यादा लिख दिया मैंने। ऐड आ रहे हैं दो, जैसे ये वेबसाइट आ गई एक, उसके बाद लोकेशंस आ गई, एक ये वेबसाइट आ गई, एक ये वेबसाइट आ गई, है ना। अब ये कंपटीशन पता लग रहा है ना मैं क्या है। आप फॉर एग्जांपल नीचे आते जाओ, एंड पे भी तो आ रही है कितनी वेबसाइट्स, जैसे ये वाली वेबसाइट आ रही है, ये वाली वेबसाइट आ रही है। अब मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ, बहुत नीचे आ गया हूँ ना। अब फॉर एग्जांपल जब आप एसईओ सीख लोगे तो आपको क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है, आपको क्लाइंट कैसे लेना है। ये बंदा बहुत नीचे आ रहा है, इसकी वेबसाइट पर जाए, इसकी वेबसाइट का एनालिसिस करें और देखें जाकर के क्या इसकी वेबसाइट की एसईओ हुई है। देखें पहले तो ये क्या दे क्या रहा है, ये क्लीनिंग सर्विसेज देता है। फिर ये देखेंगे ये पाकिस्तानी है कि बाहर का है, जहाँ का भी है ये, फिर इसको डिस्कस करें आपके भाई आपकी तो कम है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान का नहीं है, ये बाहर का है, बाहर का है ना किसी और कंट्री का, चलो इसको छोड़ते हैं, हम किसी पाकिस्तानी को पकड़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मिस्टर क्लीन, इस पर आ जाए। आ गया। ये कहाँ का भाई, ये पाकिस्तानी है कि इंडियन है? नीचे आए जरा, अभी नहीं पता लग रहा। हमें अबाउट अस में जाएंगे ना तो पता लग जाएगा, या इसके व्हाट्सएप पे जाएंगे तो भी पता लग जाएगा। ये देखें, ये भी बाहर का ही है जी। कौन सा लोकेशन है देखो, कोलालमपुर, हाँ ये कोलालमपुर का, ठीक है, इट्स ओके। बाहर का भी है तो क्या हो गया, आप इसको भी कहोगे ना कि भाई आपकी एसईओ नहीं हुई। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मसला है, आप इसका भी ऑडिट कर सकते हो, देख सकते हो। और आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने एसईओ नहीं कराई हुई, ये हम कंपटीशन की अब बात कर रहे हैं। जरा और ऊपर आ जाओ, ये क्या लिखा है जी, धोबी ऑनलाइन, इसको भी आप देख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, फैंटास्टिक क्लीनर्स, इसको जरा देखें ये कौन है। ये अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने ऊपर वाले तो रैंक करके हुए हैं ना, जो नीचे आ रहे हैं वो रैंक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने घर बैठ के कैसे मार्केटिंग करनी है, घर बैठ के ऐसे मार्केटिंग करनी है कि इन लोगों को ढूंढना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनकी वेबसाइट्स का ऑडिट करेंगे हम। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की बात ही की है ना, अब आगे जाएंगे तो और चीज़ें भी पता लगेंगी। ये कहाँ का, इंडियन है मेरा ख्याल है, 020 इंडिया का कोड है। नीचे आकर देखें जरा इसका एड्रेस क्या आ रहा है। मेरा ख्याल है ये इंडियन है, ये नंबर जो है ना इंडिया का लग रहा है मुझे। अच्छा, इधर आए वापस, हम किसी पाकिस्तानी को ढूंढते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज पाकिस्तान। चलो अब
मैंने इसके आगे पाकिस्तान लगा दिया ताकि मेरे पास सिर्फ यही आए। जी ये क्या लिखा हुआ है जी? अब ये काफी नीचे आ गए ना हम लोग। यहां से अब हम किसी को पकड़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मिस्टर क्लीन। इस पे क्लिक करो। ये इस्लामाबाद का है। अभी काफी नीचे था मिस्टर क्लीन, ठीक है। अब हमने एक चीज बताने लगा हूं सिर्फ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके कीवर्ड देखने होंगे। इस पे आए, ये एक और टूल देख लीजिएगा ऑनलाइन। वो ये मेरे पास चेक नहीं करेगा। ऑनलाइन एसईओ चेक करिए, आपने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर जाकर, ठीक है। क्योंकि आज मैंने जितने चेक करवाने थे ना वो पढ़ाने के दौरान मैंने करा लिए। अब ये वाला एप्लीकेशन अगर मैं डेस्कटॉप से यूज़ करूंगा ना तो कुछ हद तक मुझे करने के बाद लिमिट लग जाएगी कि भाई आज आप 3-4 रिजल्ट देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप यही एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे करोगे तो उस पर ये मसला नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं करके देखता हूँ, मेरा ख्याल है अभी मुझे मैसेज आया था कि आप नहीं कर सकते। कर देगा तो बड़ी हुई। यू हैव 0 of 3 चेक्स लेफ्ट, ये कह रहा है ना नहीं कर सकते अभी। अच्छा, एक आधा वैसे हमें मिल जाता है अगर हम इसको लॉग इन कर लें तो। मैं तो कहता हूँ साइन इन विद गूगल। और अगर आप ये वाला ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बताया था ना मैंने, ओके कीवर्ड देखे भी थे यहाँ जाकर। अच्छा वेरी गुड, चलो बस पता लग गया ना, याद आ गया ना। तो अब यहाँ से आकर हम देखिए खुल गया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया ना तो लॉगिन के साथ एक और एक्सेस आ गया मेरे पास। अब आप देखो पता लग रहा है ना इसकी एसईओ नहीं हुई। 54% स्कोर नहीं होगा। जब आपने इसकी एसईओ करनी है ना तो इसका स्कोर 70+ होगा, अबाउट 80 होगा। इसका मतलब है एसईओ हुई होगी। अब ये आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपने मार्केटिंग करनी है, घर बैठ के कर सकते हो आप। इन लोगों को ट्रैक करें और इनकी वेबसाइट के अच्छे से पहले एनालिसिस करें और फिर इनको खुद बताएं कि क्या होने वाला है और उनको बताएं कि आप नीचे आ रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स ऊपर आने लगेंगे। तो आप सिर्फ एसईओ करवाएंगे तो आप रैंक कर देंगे। और ये हमारा एसईओ का ये मेथड है, वैसे करेंगे।